हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेटेस्ट एकेडमी। दोस्तों, सीयूटी यूजी का कल रात को ही नोटिफिकेशन आ गया है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है 27 फरवरी 2024 से। यहाँ पर एनटीए का नोटिफिकेशन आ चुका है सीयूटी यूजी के लिए। और यहाँ पर मैं सीधा डेट पे लेके चलता हूँ और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सीयूटी यूजी है जो उसके अंदर आपका इंक्लूडिंग स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी का कंट्री के अंदर सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करती है, इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो अपना मेन टारगेट होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। क्यों? जब तक गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है तब तक प्राइवेट में क्यों ही जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, बीएचयू में जाना है, आपका जेएनयू में जाना है, डीयू में जाना है। ठीक है, हैदराबाद में जाना है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिलीज हो गया है 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च 2024 तक। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी आपका 26 मार्च रात को 12 बजे तक, आपका 26 मार्च 2024 के 12 बजे तक रात को आपका फ़ी रहेगा। करेक्शन है तो आपका 29 मार्च तक रहेगा। और सीटी का अनाउंसमेंट है वो 30 मार्च के बाद में आएगा। ठीक है, वहाँ पर। और उसका आपका डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड है वो आपका सेकेंड वीक ऑफ मई में आएगा। और फिर आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये था। और वेबसाइट है आपकी एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से मिल जाएगा। exams.nta पे मिल जाएगा और सीयूटी यूजी पे मिल जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट आपका आ जाएगा 30 जून 2024 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में एक और डाला हुआ यहाँ पर सिटीज़ और पेपर के बारे में डाला हुआ, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि 380 सिटीज़ के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 26 आउट ऑफ इंडिया में भी कंडक्ट होगा। और पेपर टाइमिंग एलिजिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड प्लीज चेक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो exams.nt.ac पर दिया हुआ है सीयूटी यूजी। ठीक है, और उसके बाद जो छोटी सी इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 33 लैंग्वेज टेस्ट है, जो पेपर है वो जो 33 लैंग्वेज और 27 सब्जेक्ट के अंदर होगा। एक कैंडिडेट में चूज ए सब्जेक्ट, आप अपने अनुसार सब्जेक्ट और लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। और आपका जो लैंग्वेज का जो पेपर है, ठीक है, वो आपका 50 में से केवल 40 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और जनरल टेस्ट होगा आपका, वो आपका 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था जनरल आपका टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन था। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से अलग से वीडियो बना के पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से आपको मैं बता दूंगा। अभी आपके पास 2 महीने, इन 2 महीनों में जो पढ़ाई होगी वही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कोई मायने ज़्यादा नहीं रखता है। जो अब आप क्या पढ़ते हो ये हर एक वर्ड आपके लिए मायने रखता है, और कितना पढ़ते हो वो भी चीज़ मायने रखती है। लास्ट के एग्ज़ाम के जो 2 महीने रहते हैं वो एग्ज़ाम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइमिंग रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, किस जगह रहने का, फीस का, हॉस्टल का, सब तरह की किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज का मिल जाएगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट एसएमएस करके भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि और भी कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन में और कुछ दी हुई है चीज़ें। फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट है वो टोटल कितने सब्जेक्ट, मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट चूज कर सकता है। टोटल आपका 6 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन के अंदर 6 सब्जेक्ट आपके चूज कर सकते हो। ठीक है, आपका 50 और 40, मतलब जो 50 थे आपके लैंग्वेज के, जो 50 क्वेश्चन थे उसमें से आपको कितने अटेंड करने हैं, 40 क्वेश्चन अटेंड करने हैं फॉर ऑल टेस्ट पेपर। 50 आउट ऑफ 60, जनरल टेस्ट के 60 में से 50। ठीक है, ओवरऑल एंड ओवरऑल चूज ऑफ 10 क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल 61 सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है जी ओवरऑल, ये जो ओवरऑल है ना,
जो प्रोवाइडेड फॉर ऑल 61 सब्जेक्ट के अंदर से क्वेश्चन आपका प्रोवाइड रहेंगे। इट इज़ एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। ठीक है, आपका वन लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट का जो कैंडिडेट है, एडवाइजेबल फॉर द कैंडिडेट सेलेक्ट एट लीस्ट वन, आपको एक कम से कम आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट एक्सेप्ट, आपका एक जो सेक्शन है उसके लिए आपका 45 मिनट है, बट मैथमेटिक्स के लिए मतलब कुल मिला के साइंस के लिए यहाँ पर बात करी जाती है, साइंस के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिक्स है, ये अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको कितने टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा यहाँ पर, किसके लिए, इन पेपर्स के लिए। ठीक है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीप्लाइड डेज इन 2-3 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चूजेज। अगर आप कितने सब्जेक्ट लेते हैं उसके अनुसार आपकी जो शिफ्ट रहेगी वो अलग अलग शिफ्ट रहेगी, एक दिन में 2 शिफ्ट रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर 2 या 3 शिफ्ट रहेगी, 2 से 3 शिफ्ट रहेगी, आपके अनुसार आप कितने सब्जेक्ट चूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, आप जितने दिन आपका सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं वही दिया। अगर आपके और उसके बाद में आपका दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, CUT का जो वेबसाइट है वो दिया हुआ है, NTA का वेबसाइट है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके ऑनलाइन मोड पर आपका वेबसाइट सबसे पहले है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सबसे पहले, ये बात ज़रूरी है। ठीक है, और उसके अंदर सबसे डिफ़िकल्टी बात यह है कि आपका जो चूजिंग है, सेक्शन है, वो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि कौन सा सेक्शन कैसे चूज़ किया जाए। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज चूज़ किया जाए और कैसे चूज़ किया जाए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जस्ट ही 1-2 दिन के अंदर आपका वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।